हाय गाइस, वेलकम टू एमजी डोज ऑफ इंग्लिश। आज हम वीडियो नंबर 42 के अंदर कंपैरिजन यानी कि तुलना की बात करेंगे, जो कि हम रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी राइटिंग के अंदर कंपैरिजन्स उन्हें करनी पड़ती है। तो ये वीडियो आपको बेसिक कंपैरिजन के स्किल को सिखाने वाला है। तो हम कंपैरिजन के लिए हमेशा एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण यानी कि विशेषताओं का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वो अमीर है, तो यहाँ पर अमीर एक एडजेक्टिव है, और रिच यानी कि हम जिसे कहेंगे, और रिच की जो फॉर्म्स हो जाती हैं जैसे कि रिच, रिचर, रिचेस्ट। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, रिच कोई वर्ब नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के हम इस तरह से कंपैरेटिव फॉर्म्स को तैयार कर सकते हैं और इनको हम डिग्रीज भी कहते हैं। तो जैसे फर्स्ट फॉर्म है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, सेकंड फॉर्म को हम कंपैरेटिव कहते हैं और थर्ड फॉर्म को हम सुपरलेटिव कहते हैं। अब आइए इस्तेमाल इनको करना सीखते हैं। अब जैसे कि फर्स्ट फॉर्म रिच, तो फर्स्ट फॉर्म से मैं सिर्फ उसकी विशेषता की बात करूंगा, मैं कहूँगा वो अमीर है, ही इज़ रिच। सेकेंड फॉर्म से मैं कंपैरेटिव यानी कि कंपैरिजन की बात करूंगा, यानी कि एक की एक से तुलना करूंगा। ख्याल रहे, मैं एक की एक से सेकेंड फॉर्म से तुलना करूंगा, मैं कहूँगा ही इज़ रिचर देन मी, वो मुझसे अमीर है, राइट। और तीसरी जो फॉर्म है जिसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, जिसका कि मतलब है कि वो सबसे अमीर है, यानी कि ही इज़ रिचेस्ट इन आवर सोसाइटी। अब यहाँ पर लोग गलती ये करते हैं कि थर्ड फॉर्म के साथ देन लगा के वो किसी और की बात करने लग जाते हैं कि वो सबसे अमीर है उससे। ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत हो जाता है, अक्सर स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। देखिए, इन सभी एडजेक्टिव्स को हम 3 आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे पहले जो केस है उसको हम सिंगल सिलेबल कहेंगे। सिलेबल से मतलब कि उस शब्द में सिर्फ एक ही आवाज़ है, जैसे कि स्वीट, स्मॉल, टॉल, लेस, काइंड, बिग, लार्ज, इजी, टफ। तो इन सब के कंपैरेटिव्स बनाना बहुत ही आसान है और ये सभी कंपैरेटिव्स मैंने आपको बनाकर दिए भी हुए हैं। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। तो सेकंड केस ऑफ कंपैरेटिव्स या सेकंड लिस्ट ऑफ कंपैरेटिव्स है जो डबल सिलेबल होते हैं। डबल सिलेबल से मतलब मेरा जिनके अंदर की डबल आवाज़ आएगी। अब जैसे कि ब्यूटीफुल, डिफ़िकल्ट, हैंडसम, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट। यहाँ पर इनकी फॉर्म्स नहीं होती, पर इनको कंपैरिजन में इस्तेमाल करते वक्त हम जब सेकंड डिग्री इसकी इस्तेमाल करेंगे हम मोर लगाएंगे, और जब हम थर्ड डिग्री इस्तेमाल करेंगे तो हम मोस्ट लगाएंगे। अब जैसे कि मैं कहता हूँ फर्स्ट डिग्री इस्तेमाल करके शी इज़ ब्यूटीफुल, देन सेकंड डिग्री इस्तेमाल करके कहूँगा शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन टीना, और इसके अलावा मैं थर्ड डिग्री इस्तेमाल करके कहूँगा शी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल इन क्लास। इसी तरह से ही थर्ड जो कैटेगरी है वो है इर्रेगुलर कंपैरेटिव्स की। इर्रेगुलर कंपैरेटिव्स वो हैं जिनकी की फर्स्ट फॉर्म यानी कि पॉजिटिव फॉर्म को हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे कि हमने पहले 2 केसेस में किया है। अब यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल है गुड। डिग्रीज बन जाती हैं गुड की, गुड, बेटर, बेस्ट। इसी तरह से ही बैड, वर्स, वर्स्ट। इसी तरह से ही अगर मान लीजिए हमको बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि अनकाउंटेबल है, तो हम वहाँ पर मच इस्तेमाल कर सकते हैं, मच, मोर, मोस्ट। और अगर काउंटेबल हमने इस्तेमाल करने हैं तो वहाँ पर हम कह सकते हैं मैनी, मोर, मोस्ट, राइट। ओके, सो वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको छोटी सी एक्टिविटी होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आप ये सेंटेंस को ट्रांसलेट करके मेरे को मैसेज बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। पहला सेंटेंस जो आपने ट्राई करना है, मेरी तबीयत पहले से अच्छी है। मेरी तबीयत पहले से अच्छी है। दूसरा सेंटेंस, मेरी तबीयत अच्छी है। मेरी तबीयत अच्छी है। और तीसरा सेंटेंस, अर्थव्यवस्था की हालत सबसे खराब स्थिति में है। अर्थव्यवस्था की हालत सबसे खराब स्थिति में है। ओके, सो मुझे आपके रिप्लाईज का इंतज़ार रहेगा और इस वीडियो में इतना ही। सो बाय बाय गाइस, हम मिलेंगे अगले वीडियो में।